अप्रैल 23 में हीट वेव की वजह से नवी मुंबई में 13 लोग मारे गए एंड ऐसे ही हीट वेव की वजह से हर साल इंडिया में हजारों लोग मरते हैं। पिछले 8 सालों में इंडिया में 6,167 लोग हीट वेव की वजह से मरे गए हैं, जिसमें से 34% डेथ सिर्फ 2015 में हुआ है, अराउंड 2081, एंड 22 करोड़ इंडियन की लाइफ रिस्क पर है। इसके अलावा हर साल हीट वेव की वजह से इंडियन इकोनॉमी को $126 बिलियन का लॉस होता है। ये हीट वेव है क्या, क्यों होता है? हीट वेव की वजह से हमारे एंड इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले बताओ हीट वेव्स क्या होता है। हीट वेव इज ए टाइम पीरियड। जब एक जगह की टेम्परेचर वहाँ की एवरेज टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा हो जाती है तब उस जगह पर हीट वेव डिक्लेयर होता है। अकॉर्डिंग टू मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, हीट वेव तभी डिक्लेयर होता है जब प्लेन एरिया में टेम्परेचर मेन टेम्परेचर से 5 डिग्री ज़्यादा होता है या फिर टेम्परेचर 40 डिग्री क्रॉस कर जाता है। हिली एरिया में टेम्परेचर मेन टेम्परेचर से 5 डिग्री ज़्यादा होता है या फिर टेम्परेचर 35 डिग्री क्रॉस कर जाता है। कोस्टल एरिया में टेम्परेचर 5 डिग्री ज़्यादा होता है या फिर टेम्परेचर 37 डिग्री क्रॉस कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वेस्ट बंगाल की मुर्शिदाबाद में अप्रैल के महीने में एवरेज टेम्परेचर होता है 29 to 34 डिग्री, लेकिन इस साल अप्रैल के महीने में मुर्शिदाबाद की टेम्परेचर था 43 डिग्री, यानी मुर्शिदाबाद में हीट वेव आया था। ताई बोलो आमी भाबছিলাম এত গরম কেন পড়ছে। अच्छा बोलो तो हीट वेव्स होते क्यों है? हीट वेव ट्रैप्ड एयर की वजह से क्रिएट होता है। एज यू ऑल नो, ग्लोब के चारों तरफ एटमॉस्फेयर के लेयर्स होते हैं, लेकिन जब किसी पार्टिकुलर एरिया की एटमॉस्फेयर पर हीट की वजह से हाई प्रेशर क्रिएट होता है तब विंड्स ग्राउंड की तरफ ट्रैप्ड हो जाते हैं एंड ग्राउंड जो हीट रिफ्लेक्ट करता है वो इस एरिया में ट्रैप्ड हो जाता है, जिस वजह से हीट इस जगह से बाहर नहीं निकल पाती है। इस हाई प्रेशर एरिया में बाहर से हवा अंदर नहीं आ पाती है एंड अंदर की हवा बाहर नहीं जा पाती है, यानी एक बंद कमरे की जैसा हीट एक जगह पर अटक जाती है। अब बताओ हीट वेव्स का इम्पैक्ट क्या होता है। वर्ल्ड बैंक ने प्रिडिक्ट किया है क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडिया में हीट वेव आने का चांस अब और बढ़ गया है। अब 100% इंडिया में हीट वेव आ सकता है एंड एज ए कंट्री हम इस चीज़ को काउंटर करने के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है। एज पर मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट, इंडिया में 22 करोड़ लोग हीट वेव का विक्टिम हो सकते हैं। हम प्रिविलेज लोग हैं, हमारा ज़्यादातर काम इंडोर या ऑफिस पर होते हैं, लेकिन उनका क्या जो दिन भर इस तपते धूप में बाहर काम करते हैं। आज भी इंडिया का 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन जैसे लेबर रिलेटेड काम करते हैं। इस 75% लोग हमारा जीडीपी का 1/3 कंट्रीब्यूट करता है। मैकेंजी का एक रिपोर्ट कहता है हीट वेव की वजह से हर इंसान की प्रोडक्टिविटी 5 to 10% कम हो जाती है, यानी वर्कर्स जल्दी थक जाते हैं एंड अपने कैपेसिटी से कम कर पाते हैं। इस छोटी सी चीज़ का हमारे जीडीपी के ऊपर 4.5% का इम्पैक्ट डालता है, जो कि अराउंड $126 बिलियन का है। इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए हम अलग अलग सेक्टर को इंडिविजुअली देखते हैं। पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर का सारा काम आउटडोर ही होता है एंड पिछले साल हीट वेव की वजह से हमारा गेहूं का प्रोडक्शन कम हो गया था। 2022 में इंडिया की टारगेट था 110 मिलियन टन गेहूं प्रोड्यूस करना, लेकिन हीट वेव की वजह से वो कुछ 103 मिलियन टन हुआ, जिस वजह से इंडिया जितना व्हीट एक्सपोर्ट करना चाहता था उतना नहीं कर पाया। हीट वेव की वजह से क्रॉप डैमेज एंड क्रॉप लॉस भी होता है, जिसका सीधा इम्पैक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर होता है, क्योंकि जब क्रॉप डैमेज होता है तब महंगाई बढ़ता है। अब इन्फ्लेशन एग्जैक्टली किस तरह से काम करता है उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, यू कैन चेक आउट आफ्टर दिस वीडियो। क्यों नहीं? अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 2030 तक इंडिया की एग्रीकल्चर सेक्टर में 9% प्रोडक्टिविटी लॉस होगा, यानी लोग चाहकर भी काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा है फार्मास्यूटिकल्स। इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट जेनेरिक मेडिसिन सप्लायर है, लेकिन हमारे यहाँ हर साल 20% मेडिकल इक्विपमेंट्स खराब हो जाती है क्योंकि ये टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। 25% वैक्सीन वेस्ट हो जाती है क्योंकि प्रॉपर कोल्ड चेन नहीं है। इंडिया में लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऐसे में अगर ट्रांसपोर्ट के दौरान एक भी जगह पर टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ तो प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है। इस तरह की मेडिसिन लॉस की वजह से इंडिया को हर साल $313 मिलियन का नुकसान होता है। तीसरा है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन सेक्टर इंडिया की टॉप एम्प्लॉयर में से एक है। ऐसे में अगर हीट की वजह से लोग काम नहीं कर पाएंगे तो प्रोजेक्ट्स में डिले होंगे, और अगर प्रोजेक्ट्स में डिले होंगे तो लॉस भी होगा। आईओए के हिसाब से 2030 तक कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी 9% प्रोडक्टिविटी लॉस हो सकता है। फोर्थ है इलेक्ट्रिसिटी। हीट वेव का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में, क्योंकि जैसे ही हीट बढ़ता है पावर एंड कूलिंग का डिमांड भी बढ़ता है।
और एज यू नो इंडिया आज भी पावर जनरेट करने के लिए कोल के ऊपर डिपेंड है। ऐसे में ज़्यादा पावर जनरेट करने के लिए ज़्यादा कोल बर्न करना होगा और ज़्यादा कोल बर्न करने से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस रिलीज होगा, जिससे इवेंचुअली हीट वेव और बढ़ेगा। फिफ्थ इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन। हीट वेव एंड इन्फ्लेशन का गहरा रिलेशन है, क्योंकि ज़्यादा हीट की वजह से बहुत से क्रॉप एंड क्रॉप रिलेटेड फूड खराब हो जाते हैं। एंड अगर आपने मेरा इन्फ्लेशन के ऊपर बनाया हुआ वीडियो देखा है तो आपका पता होगा अगर डिमांड के हिसाब से सप्लाई ना हो तो प्राइस बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल पंजाब इंडिया की लीडिंग व्हीट प्रोड्यूसर है। पिछले साल पंजाब की टेम्परेचर एवरेज से 4 to 5 डिग्री ज़्यादा था, जिस वजह से व्हीट की आउटपुट 5 मिलियन मीट्रिक टन से कम हुआ। एज ए रिजल्ट व्हीट रिलेटेड प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गए। ये तो समझ गया कि हीट वेव एक बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट हीट वेव के दौरान 12 से 4 बजे के बीच बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं या फिर जो कंस्ट्रक्शन लेबर है, क्या वो इस चीज़ के लिए प्रिविलेज है? नहीं ना। इसीलिए सरकार को फुटपाथ एंड बेंचेस को रूफटॉप से कवर करना चाहिए, जिससे जिन लोगों को बाहर कम करना पड़ते हैं वो भी थोड़े रेस्ट कर पाए, जैसे पहले जमाने में लोग पेड़ के नीचे बैठ के रेस्ट करते थे। 2019 में सरकार ने इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान बनाया है, जिसके कुछ ऑब्जेक्टिव है: रिडक्शन ऑफ कूलिंग डिमांड बाय 20 to 25%, रिडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट डिमांड 25 to 30%, रिडक्शन ऑफ कूलिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय 25 to 40%। ये टारगेट्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन्हें इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इंडिया की पावर एंड कूलिंग की डिमांड स्काई रॉकेट होने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, इंडिया के कूलिंग सेक्टर को रिफॉर्म करने की जरूरत है। अगर इंडिया सक्सेसफुली रिफॉर्म कर पाए तो एमिशन 60 to 80% कम हो सकता है एंड 2 से 20 लाख न्यू जॉब क्रिएट हो सकती है। अगर इंडिया सक्सेसफुली सस्टेनेबल कोल्ड चेन को बिल्ड कर पाए तो 17 लाख न्यू जॉब क्रिएट हो सकती है। यानी अगर हम बढ़ते प्रॉब्लम को सही तरीके से मैनेज कर पाए तो ये प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है। अच्छा, वेरी गुड। इस वीडियो की रिसर्च के दौरान मुझे अर्बन हीट आइलैंड के बारे में पता चला। कुछ अर्बन एरिया की टेम्परेचर आसपास के रूरल एरिया की टेम्परेचर से ज्यादा होता है, जो रात को भी कूल डाउन नहीं होते हैं। इसी चीज को अर्बन हीट आइलैंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली की टेम्परेचर रात को भी 39 डिग्री था, लेकिन आसपास के रूरल एरिया की टेम्परेचर रात को 15 डिग्री तक कम हो गया था। इंडिया तेजी से अर्बनाइज हो रहा है, ऐसे में अर्बन हीट आइलैंड के प्रॉब्लम और बढ़ सकता है। इस चीज को काउंटर करने के लिए हमें शहरों में और ज्यादा ग्रीनरीज बढ़ाना होगा। लेकिन शहरों में पेड़ लगाने की जगह कहाँ है? किसने बोला जगह नहीं है? आपकी बिल्डिंग की छत है ना, जहाँ पर आप रूफटॉप गार्डन सेटअप कर सकते हो। नासा गोडार्ड की स्टडी के अनुसार रूफटॉप गार्डन की वजह से हीट आइलैंड का इफेक्ट कम हो सकता है, क्योंकि प्लांट्स नेचुरली अपने आसपास की वेदर को ठंडा रखता है। इन शॉर्ट, अगर हम थोड़ी सी एफर्ट करें तो आने वाले प्रॉब्लम को हम टाल सकते हैं। इसीलिए मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आप लोग कम से कम एक पेड़ लगाओ एंड उस चीज का फोटो या वीडियो लेके मुझे इंस्टा पे DM करो, मैं उनको शाउट आउट दूंगा। मुझे पता है मुझे बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन अगर इस वीडियो को देख के एक भी पर्सन ने ट्री प्लांट किया तो इस वीडियो का एम पूरा होगा।